जैसा कि हम सबको पता है, किसी भी वैल्यू को हम हाई एक्यूरेसी से मेजर या एक्सप्लेन करने के लिए फ्रैक्शनल नंबर का सहारा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर नंबर 7 किसी वैल्यू या किसी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब हम फ्रैक्शनल नंबर का उपयोग करेंगे, जैसे कि 7.5 या 7.512 या फिर इससे भी ज्यादा 7512345 दोस्तों, वैल्यू की लोएस्ट क्वांटिटी का वर्णन करने के लिए कोई भी मिनिमम नंबर नहीं होता, क्योंकि हम पॉइंट के बाद जितने चाहे उतने नंबर लगा सकते हैं और यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यही कंसेप्ट एनर्जी की मात्रा पर कैसे लागू होगा? एनर्जी आखिर कितनी छोटी अमाउंट या कितनी छोटी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में और समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। 20वीं सेंचुरी में इस विषय पर काफी विचार किया गया। ओरिजिनल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ रेडिएशन के अकॉर्डिंग इस विचार को मॉडिफाई किया जाना था और यह मैथमेटिकल मॉडल टेम्परेचर के ऊपर आधारित था, जिसे मैक्स प्लैंक द्वारा निर्माण किया गया था और इसे ही हम प्लैंक्स लॉ कहते हैं। और प्लैंक ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनका यह मॉडल ऑब्जेक्ट की लिमिटेड रेडिएशन की प्रॉब्लम को पूर्ण तरीके से सॉल्व करता है। प्लैंक का नियम बस एक सुविधाजनक टेम्पोरियल मैथमेटिकल मॉडल के रूप में देखा गया था, ताकि ऑब्जर्व रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट डिग्री तक दर्शाया जा सके। यह मॉडल हाई टेम्परेचर पर रेडिएशन के प्रैक्टिकल कैलकुलेशन को अधिक सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था, जैसे कि हाई टेम्परेचर पर बल्ब में मौजूद टंगस्टन फिलामेंट के लाइट की रेडिएशन एनर्जी और रेडिएशन के कलर का अनुमान लगाने के लिए। चलिए हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जितनी छोटी वेव होगी उतनी ही रेडिएशन की मात्रा सीमित होगी। प्लैंक ने यह सुझाव दिया कि रेडिएशन इनविजिबल पार्टिकल से बना है और उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस पार्टिकल को ही हम क्वांटा कहते हैं। और इसके साथ ही यह भी कल्पना करें कि शॉर्टर वेवलेंथ का रेडिएशन लार्ज पोर्शन से बना है, इसलिए अधिक से अधिक वेवलेंथ प्रोड्यूस होनी चाहिए। एनर्जी को किसी भी बॉडी में बिखरने के लिए यह आसान होगा कि वह रेडिएशन के अधिक से अधिक स्मॉल पोर्शन में इकट्ठा हो लार्ज पोर्शन के मुकाबले। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, एनर्जी की काफी बड़ी मात्रा और डेंसिटी यह सुविधा देती है कि वह शॉर्टर वेवलेंथ के रेडिएशन के बड़े से बड़े फॉर्मेशन का निर्माण करे। अर्थात ऑब्जेक्ट में शॉर्टर वेवलेंथ की मात्रा धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जो कि हमें रियलिटी में ऑब्जर्व होता है। उदाहरण के तौर पर पानी का धीरे धीरे गर्म होना। रेडिएशन पावर की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 क्वांटा होगी। यह क्वांटा छोटा या बड़ा तो हो सकता है, पर इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता और क्वांटा का साइज इसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। मैक्स प्लैंक के इस गणितीय मॉडल द्वारा यह दर्शाया गया कि क्वांटा कभी आधा या 1/4 नहीं हो सकता। क्वांटा ही एनर्जी की सबसे छोटी मेजरेबल वैल्यू है और इसे फ्रैक्शनल नंबर से नहीं दर्शाया जा सकता। यह अपने आप में ही एक पूर्ण वैल्यू है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसमें मौजूद एटम के मोशन पे डिपेंड होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब एटम के पास एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तब एटम या फिर एटम का सर्टेन ग्रुप एवरेज या स्मॉलर क्वांटा ही प्रोड्यूस कर पाएगा। और जब एटम के पास या एटम के सर्टेन ग्रुप के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वह अल्ट्रावायलेट रेस का एक क्वांटा भी प्रोड्यूस कर सके, तब उस एटम या एटम के सर्टेन ग्रुप से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट नहीं होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वह मिडल एनर्जी क्वांटा को भी एमिट कर पाए। तब यह लोअर फ्रीक्वेंसी के लोअर एनर्जी क्वांटा को ही एमिट कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंफ्रारेड और रेडियो वेव, यह लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर एनर्जी वाले क्वांटा है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम प्लैंक कांस्टेंट और क्वांटाइजेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।